जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदा हूँ गणपति सेवा गेरा, महावीर बजरंग बेगन रहित पूर्ण करहूँ। रघुवर कथा प्रसंग लखन सिया रामचंद्र जी की जय। बातन मनैन झाई सट राम, जानी गलासी को लखीस सिया राम। राम विरोध नव से राम, चरण विष्णु अजीस सिया राम। पत्रों में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रम न कर। श्री रामचंद्र जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीता जय मान अनुज राम, प्रभु पद पंकज भृंग सिया राम। होई की राम रसानल राम, कल कुल साहित पतंग सिया राम। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई भीषण जी की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री रामचंद्र जी के बाण रूप अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। सुनंत सभा मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सभई सुनाई। बोरी परा कर गात आकाशा, लघु तापस कर भाग बिलाशा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण बालगन करता है, डींग हाँकता है। कहाँ सुखनाथ सत्य सब बाणी, सम जब चारे प्रकट अभिमानी। सुनो बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजो विरोधा। शुकदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर शुभाव, जस भी अखिल लोक कर राव। मिनत कृपा तुम पर प्रभु कर हैं, और अपराध न एक धरें। यद्यपि प्रभु श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनायक दीजे, इतना कहाँ मोर प्रभु कीजे। जब ही कहाँ ते वैसे ही, चरण प्रहार कीन सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसे लात मारी। नाई चरण सुरु चला सुता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करे प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। वह भी चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति बढ़ाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राचक भयो रामनि ज्ञानी। बंदई राम पद बारही बारा, सुनी निज आश्रम पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप के से राक्षस हो गया था। बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया।
बिनय न मांगत जल्दे जड़ रामा, गए जानी दिन बीत सिया रामा। बोले राम सकोप तब रामा, भय बिनु न प्रीति सिया रामा। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले, बिना भय की प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बार शरण आजु, सो पाऊं भरत बल कहीं के प्राणु। सट सन विनय कुटल जन प्रीति, सहज के पन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण उठाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सूख डालता हूँ। मूर्ख ने विनय कुटिलता के साथ प्रीति, स्वभाव की कंजूसी से सुंदर नीति, ममता रत सत ज्ञान कहानी, अति लोभ सन वेति बखानी। क्रोधाधर सम करई हरि कथा, क्रोधर बीज भय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शाम की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अस कहीं रघुपति चाड़ चढ़ावा, हाय मत लक्ष्मण के मन बाबा। संदौ नाम प्रभु बेल कई कराला, उठी जल दही और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक बाण साधन किया, जिससे समुद्र के हृदय में अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर और झांस गण अकुलाने, तुरंत जल दो जल निधि सब जाने। कनक थार भरी मणि गण नाना, विपुल रूप आय च्युत जिनाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के ये थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मणों के रूप में आया। काटई पद कदरई परई राम, कोट जतन को सीच सिया राम। विनय न मान खगेश सुनु राम, डाटई पाई न विनीच सिया राम। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता और वह डांटने पर ही झुकता है। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।